कहिए कैसे हैं आप। अभी थोड़ी देर पहले घर के बाहर से बांसुरी की आवाज़ आ रही थी। मैं घर के बाहर गई देखने के लिए कि कौन बजा रहा है, तो एक बहुत छोटा सा बच्चा बांसुरी बजाता हुआ चले जा रहा था और उसके साथ साथ एक गुब्बारे वाली थी। तो जब मैंने उसको रोक के पूछा तो उसने कहा घर में भी पड़ी रहती हैं गुब्बारे बांसुरियाँ वगैरह, तो वहीं से सीखी होगी इसने। तो उस समय तो मैं अंदर आ गई उसको शाबाशी देके। पर मैं सोच रही थी कि टैलेंट कुछ ना कुछ स्पार्क हम सभी में होता है। अब जरूरत होती है उसको पहचाने, उसको जाने, उसको पहचाने और अपनी पहचान बनाए। पहले खुद पहचाने फिर अपनी एक पहचान बनाए। अब मैं जैसे मान लीजिए आपसे पूछती हूँ कि आप में क्या खास बात है, तो आप बोलेंगे नहीं हम में क्या है, हम में ऐसा तो कुछ नहीं है, सिंपल ही है हम। पर है, प्रॉब्लम क्या है कि हम पहचानते नहीं है। हम सभी में है, भगवान जी ने हमें भेजा है ना, तो कुछ ना कुछ दे के भेजा है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम पहचानते नहीं है। कई बार कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, मतलब आप भी कहेंगे और मैंने इन चीजों को अनुभव किया, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि वाकई में हर आदमी में, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ एक अलग बात होती है। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत सोचने वाली भी है। हुआ ये कि बात बहुत साल पहले की है। मेरी फ्रेंड का ऑपरेशन होना था, तो मैं हॉस्पिटल गई हुई थी। वो ऑपरेशन थिएटर थी और मैं उसके रूम में बैठी और फोन कर रही थी। टेंशन भी थी कि सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। और इतने में मतलब जैसे जब मैं फोन पे बात कर रही थी तो उस रूम पे स्वीपर आ गया झाड़ू मारने के लिए। तो उसने सुना कि मैं बोल रही हूँ कि बड़ी चिंता हो रही है, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। तो उसने मेरे को बोला कि आप ना चिंता मत करो, आप एक मंत्र बोला उसने कि आप ये 10 बार बोलो मनी मन और आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। और वो चला गया झाड़ू मार के। उस समय तो मुझे समझ नहीं आया, पर वाकई में उसमें कुछ तो ऐसा था उस मंत्र में। अगले दिन जब मैं दोबारा अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आई हॉस्पिटल में, तो वो फिर आया झाड़ू के लिए। तो मैंने उसको पूछा कि ये आप मतलब आप स्वीपर हैं और इस तरह की चीजें आपने कहाँ से सीखी। तो उसने बोला कि यहाँ आने से पहले मैं वैष्णो देवी के मंदिर में काम किया करता था, वहाँ झाड़ू किया करता था। तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग आते थे, धार्मिक लोग आते थे, उनसे कुछ बातें सुन के, सीख के, अच्छी अच्छी कहानियां सीख के। तो ये जब भी मेरे को मौका मिलता है तो मैं ये चीज आप सबसे बांटता हूँ। तो बताइए कितनी अच्छी बात है। मतलब कहाँ वो स्वीपर, हम सोच भी नहीं सकते कि एक स्वीपर को ऐसे मंत्र आते होंगे, और कहाँ वो अपनी एक अलग पहचान बना गया। अचानक ही वो अपनी एक अलग पहचान बना गया। और देख लीजिए कितने साल हो गए इस बात को। और मैं मतलब जब भी इस बारे में बात होती है अपनी पहचान बनाने की, तो इसका एग्जाम्पल मुझे जरूर याद आता है। वहीं एक और बहुत अच्छी बात हुई, मतलब बहुत हैरानी वाली बात हुई। हुआ ये कि गिटार पड़ा हुआ था घर पे, तो ये था कि इसको बड़ा सा एक स्टिकर लगाना है ताकि थोड़ा सा शो और अच्छी हो जाए इसकी, मतलब। तो मैंने पता किया कि बड़ा स्टिकर कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि जो गाड़ियों के स्टिकर्स लगाते हैं, जो गाड़ियों के नंबर प्लेट्स लिखते हैं ना, वहां पे मिलेंगे आपको बड़े बड़े और बहुत अच्छे स्टिकर्स। तो मैं वहां चली गई। तो वहां पे एक काम करने वाला जो था मिस्त्री, उसने वो जैसे होता है इनके कपड़े काले से और गंदे से, तो उसने बोला कि आप इसको रख दो, कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं नहीं रखती, क्योंकि मेरे मन में था कि इनको कहाँ समझ होगी, इतनी डेलिकेट है ये गिटार, टूट जाएगी, गिर जाएगी तो खत्म हो जाएगी। मैं लेके उसको खड़ी रही। 5 मिनट बाद वो आया, हाथ उठ पोछे उसने और उस पर स्टिकर लगाया। बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा स्टिकर। और फिर स्टिकर लगाने के बाद उसने स्ट्रिंग्स को छेड़ना शुरू किया। तो मैं हैरान बनी, कहा ये क्यों छेड़ रहा है स्ट्रिंग्स को। फिर उसने मुझे कहा कि इसकी ट्यूनिंग नहीं है। मैं हैरान रह गई कि एक मैकेनिक, एक मिस्त्री, वो मेरे को ये बोल रहा है कि इसकी ट्यूनिंग नहीं है। तो कहता है 1 मिनट। उसने थोड़ा सा इसको ट्यून किया गिटार को और एक धुन भी सुना दी 2 लाइनों की। मतलब एक मिस्त्री काम करने वाला, मेरे से तो राह ही नहीं गया। मैंने पूछा भैया आप कैसे इसको, मतलब आपको आता है बजाना, कैसे सीखा, कब सीखा, मतलब एक हैरानी थी मन में। तो उसने बोला है कि जब कॉलेज में पढ़ता था बहुत साल पहले तब सीखा था, अब तो बहुत टाइम हो गया, पर जब कभी मौका मिलता है तो सुर छेड़ लेता हूँ। अब बताइए, है ना कितनी अच्छी बात। मतलब एक पहचान मतलब हम सब में होती है, हम सब में होती है, जरूरत होती है उसको पहचानने की। और अगर हमें किसी की कोई पहचान बहुत अच्छी लगती है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मतलब खाली अपनी नहीं ढूंढनी चाहिए, अपनी तो ढूंढनी चाहिए, पर किसी और की भी मिलती है ना हमें, तो उसको भी पहचान के औरों को बताना चाहिए। प्रेरणा मतलब एक सीखना भी चाहिए और दूसरों को भी एक सबक देना चाहिए कि देखो उसने ऐसा किया तो हम भी तो ऐसा कर सकते हैं। हमारे पास भी तो कुछ ना कुछ तो होता ही है।
इसलिए अपने भीतर को टटोलिए, पहचानिए और अपनी एक पहचान बनाइए। वैसे कहते भी है ना कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, अब अगर हम कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे ना तो हम जिंदगी काट रहे हैं, ये तो मान के चलिए काट रहे हैं। जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। ठीक है, तो कल फिर मिलूंगी एक और नई पहचान के साथ। तब तक आप पहचानिए, अपने अंदर को पहचानिए, जानिए और अपनी पहचान बनाइए। कुछ करिए, काटिए नहीं, कुछ करिए, कुछ क्रिएटिव करिए। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक और अपना ख्याल रखिए।